बेगूसराय खगड़िया जिला संयुक्त रूप से आज एमएलसी का चुनाव हो रहा है और अभी हम फ़िलहाल हैं मटिहानी प्रखंड पे, जहाँ पे चुनाव के लिए लोग आ रहे हैं और हम लोगों से जानने की भरसक प्रयास करेंगे कि जो चुनाव हो रहे हैं इसके पीछे इन लोगों की क्या राय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन और मैं हूं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। क्या कुछ कहेंगे, आज चुनाव हो रहा है एमएलसी का। आज खगड़िया और बेगूसराय दोनों जिला के निकाय चुनाव हो रहा है। खगड़िया में 129 पंचायत हैं, बेगूसराय जिला में 229 पंचायत। इस 229 और 129 का भविष्य का निर्माण आज हो रहा है। 12 वर्षों से रजनीश कुमार सिंह एमएलसी बने हुए हैं बीजेपी के, और नीतीश जी के कृपा से भी वो बने हैं, ऐसे बीजेपी की कृपा से नहीं बने हैं। लेकिन 12 वर्षों में आज तक किसी पंचायत, किसी वार्ड में एक भी विकास का काम नहीं किए हैं। चाहे शिक्षा का विकास हो, चाहे वार्ड का विकास हो, चाहे प्रतिनिधि के लिए लड़ने का विकास हो, कहीं भी विकास खगड़िया और बेगूसराय जिला में नहीं करने का काम किया। और राजीव कुमार सिंह 2 बार मैंने निकाय चुनाव लड़ने का काम किए हैं और एक बार 60-65 वोट से हारे हैं। उनका इतना परिश्रम है, उनका इतना देन है, इस क्षेत्र में इतना तेज़ी से बढ़ गया है जब बेगूसराय खगड़िया जिला में 3रा नंबर पर रजनीश सिंह जा रहे हैं। अभी हम फ़िलहाल मटिहानी प्रखंड पर हैं और जहां पे मतदान अभी चल रहा है, लेकिन इस साथ में अफसरशाही किस तरह हावी है हम ये भी आपको दिखाएंगे। अभी हम न्यूज़ संकलन कर रहे थे, वहां पे एक पदाधिकारी मौजूद थे, बेगूसराय के सीओ हम मौजूद थे और उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया है ये बखूबी देखा जा सकता है। पुलिसकर्मी भी हैं, ये आप कह रहे हैं कि सड़क से आप और दूर हट के चले जाइए, जबकि इनके परिधि से हम बाहर हैं। आखिर DPRO ने ये क्यों बना के दिया है, सवाल ये है। हम इनसे बात करेंगे और सबसे पहले ये तो मुद्दा की बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह का जो चुनाव हो रहा है हम इसके बारे में बात करेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरह से आज चुनाव हो रहा है, क्या रूप बदलने वाला है। नेताजी क्या कुछ कहेंगे, किस लिए चुनाव हो रहा है और क्या अब जो वो हवा जो बह रही है वो क्या है। अभी जो खगड़िया और बेगूसराय का चुनाव हो रहा है यह परिवर्तन का चुनाव है। 12 वर्षों से रजनीश कुमार जी जीते हुए यहाँ प्रतिनिधि हैं, लेकिन अभी तक एक भी खगड़िया बेगूसराय जिला में विकास का काम नहीं किए। बीजेपी से हुए हैं, एक भी विकास का काम नहीं किए हैं। और जब विकास का काम नहीं किए हैं तो नया जो प्रतिनिधि जीत करके आया है, इस बार नया बहुत प्रतिनिधि जीत करके आया है, उनका कार्यकलाप देखते हुए नया प्रतिनिधि जो है परिवर्तन का मूड में है। आज परिवर्तन करने के लिए आ गए हैं पूरे बेगूसराय जिला में। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी हैं राजीव कुमार सिंह। उनको मतदान 3 नंबर में 1 के पर दे करके सब प्रत्याशी जा रहे हैं उम्मीदवार। हाँ, हम ये नहीं करेंगे किसको देना है नहीं देना है, लेकिन हम बात करें विकास की। अब जिस तरह से कहें कि रजनीश जी ने कुछ विकास नहीं किया, इस बात की क्या गारंटी है कोई विकास करेंगे? तो वो बताएंगे ना, जो मटिहानी विधानसभा में 16 पंचायत में कहाँ हम विकास किए हैं, कहाँ रोड दिए हैं, कहाँ पुल पुलिया दिए हैं, कहाँ स्कूल के कोक भवन दिए हैं, कहाँ स्कूल में कुर्सी दिए हैं, कहाँ पुनर्वास के लिए लड़े हैं विधानसभा में नीतीश जी के सामने में, वो भी नहीं बताएंगे। खगड़िया में कहाँ विकास दिए हैं, 10 वर्षों में योजना मिलता है 4 करोड़ या 5 करोड़ के साल, वो योजना का कहाँ खर्च किए हैं, इसका ब्यौरा खगड़िया बेगूसराय प्रतिनिधि को तो दीजिएगा ना। वो जिस पार्टी से समर्थित हैं उसमें कई बड़े बड़े नामचीन जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हो या भी और दूसरे तरह के जो मंत्री हैं, वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं उनको जिताने में। क्या कुछ कहेंगे, अगर विकास नहीं किया तो क्या वो जीत पाएंगे, क्या उनकी ताकत कितना सार्थक हो पाएगी? जब बड़े बड़े लोग चलाए हैं बिहार से, केंद्र से बड़े बड़े लोग चलाए हैं, इनका अपना हस्ती देखना चाहिए। जब बड़े लोग का लाने का मतलब है जब मैं खुट्टा उखड़ गया है मेरा, इसलिए बड़े लोग का लाने का काम किए हैं। बड़े लोग के कहने पर जीता हुआ प्रतिनिधि एक भी पंचायत, एक भी वार्ड का नहीं है, एक भी लोग नहीं है। हम नरेश प्रसाद जदयू का जिला महासचिव है। नरेश जी का साफ तौर पर कहना है कि जब एक और बड़े बड़े कद्दावर नेता अगर इस प्रचार प्रसार में जब शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि रजनीश जी का अब खुट्टा उखड़ने वाला है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं देवेंद्र प्रसाद सिंह, सांसद प्रतिनिधि मटिहानी। रजनीश जी ने अपने कार्य का पूरा ब्यौरा
आम जनता के बीच लिखित रूप में दिया है कि हमने इतने दिनों में क्या विकास का काम किया है। और वह जिस दल से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये विकास का पर्याय बन चुकी है और जहाँ भी चुनाव होता है आम जनता उनको विकास के नाम पर इस पार्टी को वोट देती है। लगातार 2 वर्षों टर्म तक वह इस क्षेत्र से जीते हैं और इस बार भी कहीं कोई उनसे कोई टक्कर ही नहीं है और रजनीश जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। आम लोगों में उनकी एक पहचान है, उनका व्यक्तित्व का एक प्रभाव है, उनका जो शैली है आम लोगों से मिलने जुलने का काफ़ी प्रभावी रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विधान परिषद के अंदर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के लिए जो लड़ाई लड़ी है आज उसका जो है फल उनको मिल रहा है कि कोई भी वार्ड सदस्य, कोई भी मुखिया यही कहता है आपने हमारी लड़ाई लड़ी है इसलिए हम आपको निश्चित वोट देंगे और अपार बहुमत से वो जीतने जा रहे हैं। अब ये बात बताइए कि रजनीश जी ने ज़मीन पे विकास का कौन सा एक काम किया, बताइए। उन्होंने तो अपना लिखित में ब्यौरा पूरा अरे दिया है लिखित क्षेत्र आपके में। पास लिखित होगा, हम सुनना चाहते हैं मौखिक। अब जैसे वो तो पंचायत वाइज दिए, हर जगह योजना दी है, जिस पंचायत में जिन्होंने मांगा है। अब लिखित मेरे पास नहीं है तो हम आपको दिखाते हैं, अगर नहीं है तो आप 8-7 तारीख को शाम में मिल लीजिएगा कितना मार्जिन से वो जीतने जा रहे हैं। और हर जगह क्या क्या काम उन्होंने किया है पूरा लिखित में दिया है और सब लोगों ने कहा है कि ये दिए हैं। किनकी जीत है, सुनिए ना, किनकी इसी ब्लॉक में जन सुविधा यात्री केंद्र उन्होंने दिया है। हमारे पंचायत में 2 सड़क उन्होंने दिया है आपको रामनगर पंचायत में। कब? इस टर्म में, पिछले टर्म में 2 सड़क उन्होंने दिया है। तो कैसे नहीं विकास का काम उन्होंने किया है। यानी में हवा राजीव के पक्ष में है। क्यों? इसलिए कि जो 12 वर्ष हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, कहने को कुछ देर पहले आपको संसद प्रतिनिधि बता रहे थे कि एक पुस्तिका छपा है। मैंने कल संयोग से उस पुस्तिका को देखा था, एक मुखिया के यहाँ रखा हुआ था। उसमें उन्होंने जो बताया है कि सब जगह लिखे हैं कि कहीं 100 KVA ट्रांसफार्मर लगाए हैं, कहीं 63 KVA का ट्रांसफार्मर लगाए हैं। 12 बरिस में मैं रामदीरी पंचायत 3 का नागरिक हूँ। 12 बरिस में विधायक ने विधान पार्षद के द्वारा एक LED भी नहीं लगवाया गया है, जबकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे जो निवर्तमान विधान पार्षद हैं, जब चुनाव आता है तो जनप्रतिनिधि को चादर गमछा कौन चीज़ देते रहते हैं और चुनाव ख़त्म, उसके बाद संपर्क भी ख़त्म। इसलिए जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो अपना मन बनाए हुए हैं उनके खिलाफ मतदान करने के लिए। यही आपको सोनापुर में उन्होंने एक सामुदायिक भवन दिया है। कल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वही आदमी है जिन पे बखरी में हत्या का आरोप लगा था। उन्होंने इस बात का चर्चा आरोप किसी पर कुछ लगा देना वो एक अलग बात है। अमित शाह पर भी हत्या का आरोप लगा था, क्या साबित हुआ? हत्या का आरोप क्या साबित हो गया? क्या उन पर कहीं कोई आरोप? राजनीति में देखिए दुश्मनी निकालने के लिए लोग फंसाने के लिए बहुत तरह से लगाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है? वो आरोप जब तक सही नहीं है तो सही नहीं है। आरोप अच्छा आरोप लोगों पर लग जाता है। सुनिए ना, राजीव जी प्रत्याशी हैं क्या? राजीव जी ऐसे राजीव जी ऐसे सवाल जिनको कोई नहीं जानता है, नहीं पहचानता है, नहीं उनका कोई फिल्म या तो काम किए हैं 10-11 वर्षों तक और उसका वो परिश्रम ले रहे हैं। आज कोई नए थोड़े में इस क्षेत्र के लिए हम लोग किसी के लिए आज दूसरा टर्म क्यों जीते? अगर पहला टर्म काम नहीं करते, फिर दूसरा टर्म में भी अच्छा काम किया है, तीसरा टर्म जीतेंगे। वो निश्चित रूप से उनकी एक पहचान बनाई हुई है राजनीतिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। कोई नए थोड़े हैं। हमारे साथ अभी प्रत्याशी भी आ चुके हैं। सर 2 मिनट, आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, क्या कुछ कहेंगे? अभी हम बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। हर जगह एक अच्छा माहौल दिख रहा है, बदलाव का मूड, और प्रतिनिधि के चेहरे से मुस्कुराहट देख रहे हैं। उससे लगता है कि परिवर्तन होगा और मुझे पूर्ण उसका फायदा मिलेगा। परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन करेंगे? परसों आपका एक पीसी था, पीसी नहीं, आप उसमें अभी कई दिग्गज मंत्री आए हुए थे, नेता, उसमें आपने साफ तौर पे कहा था कि ये वही हैं जिन पे बखरी में हत्या का आरोप है। आपने ऐसा कुछ कहा था? मैं इस समय कुछ नहीं बात करूँगा अभी।
आपने सुना कि ये वही राजीव जी हैं, 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि एमएलए जो अभी वर्तमान एमएलए हैं उन पे कहा था कि बकरी में हत्या का उन पे आरोप है। और अभी जब वही सवाल मैंने पूछा तो उन्होंने साफ बोला कि इस मुद्दे पर फ़िलहाल हम कुछ नहीं बोलेंगे। कई बातें हैं कहने को सुनने को, और हमारे साथ एक आदमी और हैं, हम बात करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम सर यही कहना चाहते हैं, दोनों एक थाली के चट्टे बच्चे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बोल रहे हैं विकास किए हैं, ये बोले पहले ये तो बताएं कि जदयू किसके लिए प्रचार कर रहा है। नीतीश जी का बीजेपी दमन घोटती है, एक तरफ उनको मुख्यमंत्री कुर्सी हटाती है। दूसरी बात, सबसे मजबूत कैंडिडेट अभी मनोहर कुमार यादव जी हैं, जो कि दिखा देंगे। और मत तो नज़दीक ही है, 7 तारीख, किसी से छिपा हुआ नहीं है। दोनों शोषित पीड़ित, परबत्ता में कांड देख लीजिए, तांती समाज कांड हुआ था, किसी से छिपा हुआ नहीं है महोदय। तांती समाज पे जो अत्याचार परबत्ता में हुआ था, किसने किया था? जिसने किया था, इस सबसे उजागर है सर। इनके साफ बोले, साफ सर एमएलए के उसमें विधायक थे परबत्ता से, नाम पूरा खोल के बोलिए। खुल के है, संजीव बाबू थे, इसमें खुल के है। इसलिए बताइए, अभी प्रचार प्रसार की बात है, ये प्रत्याशी राजीव जी हैं, कांग्रेस से हैं, इनके भाई जदयू में हैं, और कहीं ना कहीं छुप के ही सही लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं, जदयू के कार्यकर्ताओं को भी कर रहे हैं, और कहीं ये सेंधमारी की भी बात सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है? सर सीधे बात है सर, एक गुफा है, उस गुफा में 2 आदमी जाते हैं, एक साथ खाते हैं, फिर निकल जाते हैं। बात समझ रहे हैं सर? बस वही बात है। यहाँ पे कोई जो नहीं, शोषित दलित पिछड़ों की आवाज़ मनोहर कुमार यादव जी हैं, जिन्हें झोली भर भर के जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। जनप्रतिनिधि जनप्रिय होते हैं, वो अपने खुद क्या वो 15 साल खगड़िया के नगर परिषद रहे हैं और निर्विरोध रहे हैं। दो बार तो अपने रहे हैं 10 साल, और 5 साल उनकी पत्नी है, एकदम है, लेकिन काम तो वही करते हैं। जी, और उनका कोई विरोध ही नहीं है। पत्नी है उनकी, लेकिन काम कौन कर रहा होगा? सर वो भी मतलब समाज सेवी क्या होता है सर? समाज सेवी क्या हट के लाइन होता है, वो अपना कार्य करते हैं। अब देखिए, जैसे माननीय रजनीश जी का ठकुरबाड़ी की ज़मीन पे बनाए हुए हैं अपना खिला हुआ हर्ष गार्डन जो भी है, इनको विकास किया। इन्होंने महिंद्रा का बहुत बड़ा शोरूम ले रखा है, विकास किया। इन्होंने पेट्रोल पंप ले रखा, विकास किया। कहाँ कर रहे विकास नहीं किया? पूरा विकास किया है, झोली भर भर के विकास किया है। इसीलिए सर जनता मन बना चुकी है, इस पर समझने की आवश्यकता है, और मनोहर कुमार यादव जी को झोली भर भर के वोट मिल रहा है। धन्यवाद। दाव पेंच लगातार जारी हैं, आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की वो हवा बह रही है, और अब ये देखना होगा कि परिणाम क्या आता है, किसकी होती है शाह और कौन देता है किसको मात, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मटिहानी बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए मैं कृष्ण वल्लभ नारायण।